सो गाइज आज से हम सीयूईटी की रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स की। तो इसमें हम हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे। तो मैंने ये वीडियो ऐसे बनाई है कि आपके हर चैप्टर के ना कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं। आपने जो पढ़ा था टर्म 1 में और टर्म 2 में आपको सारा वापस से याद आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मैंने पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन रखा है। आपको पता होगा इसमें पार्टनरशिप डीड का था, जिसमें अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप अप्लाई होते थे। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप उसको देख लो, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर एब्सेंस होगी पार्टनरशिप डीड में तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को हम इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इक्वली शेयर किया जाएगा तब। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर एब्सेंस होगी पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दिया जाएगा या नहीं चार्ज किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, अगर फर्म को लोन मिला है बाय पार्टनर तो उस पर फर्म को 6% इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, लोन टू फर्म, लोन किसको मिला है? फर्म को मिला है। किसने दिया है? पार्टनर ने दिया है। तो उस पर फर्म को जो लोन मिला है उस पर 6% इंटरेस्ट फर्म को पे करना होगा। किसको पे करना होगा? पार्टनर को पे करना होगा। और मैंने इसका वो भी रखा है आपके लिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, अगर किसी फर्म ने फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि फर्म को लोन मिला है तो 6% चार्ज होगा, और फर्म ने लोन दिया है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और कोई रेन्यूमरेशन टू पार्टनर्स लाइक सैलरी, कमीशन, तो वो सब पे नहीं की जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। तो क्वेश्चन लिखा है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दी अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट पे हम कितना चार्ज करते हैं? पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, तो फर्म उसे 6% पर एनम पे देगी। और कैसे मेथड से देगी? सिंपल इंटरेस्ट से देगी। कंपाउंडेड मेथड में डालना 6%, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आंसर इसका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार्ज स्लैश एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये भी एक आपका टॉपिक होता है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं और डिफरेंट टाइप के एप्रोप्रिएशन होते हैं। तो मैंने आपको इसमें सारे बता रखे हैं, आपको दिखा देता हूँ। तो चार्ज क्या होगा? आपका डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो चार्ज है कि फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फर्म को वो पे करना पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशंस क्या होगी? आपकी डेबिट होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो एग्जांपल देख लो। एग्जांपल नहीं, मैंने इसमें सारे इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, तो रेंट पेड टू अ पार्टनर, किसी पार्टनर को हमें रेंट पे करना है तो वो क्या आपके लिए एक चार्ज है, तो उसे आप पे करोगे, फर्म उसे पे करेगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे मतलब नहीं, चार्ज है तो रेंट पे किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये भी पे किया जाएगा चाहे फर्म प्रॉफिट हो या लॉस हो। सिमिलरली मैनेजर्स कमीशन भी क्या है? अपना चार्ज है। तो याद रखना है आपको, रेंट पेड टू अ पार्टनर चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर चार्ज है, मैनेजर्स कमीशन चार्ज है। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपकी एप्रोप्रिएशंस आ जाएगी, वो है सैलरी। सैलरी आपकी आ जाएगी सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये वाला खासकर याद रखना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ये कहाँ पे आएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सैलरी टू अ पार्टनर इज डैश विद रिस्पेक्ट टू अ प्रॉफिट। हमने यहीं पे अभी पढ़ा कि सैलरी क्या है? एप्रोप्रिएशन है एक, है ना? सैलरी क्या है आपकी? एक एप्रोप्रिएशन है कि नहीं? तो देख लेते हैं आंसर उसका क्या होगा। एप्रोप्रिएशन है आंसर नंबर बी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्ता एंड बंसल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। गुप्ता बंसल पार्टनर है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन है। तो आपको याद हो, आपने टर्म 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पढ़ा था, जिसमें आपको याद करना पड़ा था कि इतने महीने पे इतना चार्ज लगेगा, इतना चार्ज लगेगा। तो मैंने वो आराम से यहाँ पे आपके लिए सारे लिख दिए केसेस। ठीक है, तो जब डेट गिवन होगी आपको, कि जैसे एग्जांपल ड्रॉन ऑन 1 अक्टूबर, तो हम 6 महीने के हिसाब से कर देंगे। अजम्पशन है कि March 31 को एंड हो रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर, है ना? और केस 2 क्या? अगर डेट ऑफ विड्रॉन नहीं गिवन है, अगर डेट ऑफ विड्रॉन नहीं गिवन है तो हम अजम्पशन लेके करेंगे कैलकुलेट फॉर 6 मंथ्स। ये अच्छे से याद रखना है, भूल जाते हैं बच्चे। अगर डेट ऑफ विड्रॉन नहीं गिवन है तो 6 महीने से करना है आपको साथ में। डेट ऑफ विड्रॉन नहीं गिवन है तो 6 महीने से करना। ठीक है, और केस 3 आपका, केस 3 मैंने आपको सारे वो बता रखे हैं जो आपको याद करना पड़ता है, ये वाला चीज़ इसे आप याद रखना है। जब एवरी मंथ के ऐसे बिगनिंग में बोले, एवरी मंथ एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, तब आपको देना है 6.5/12 पे। ठीक है, और मिडल में बोलेगा तो 6/12, और एंड में बोलेगा तो 5.5/12। तो यहाँ पे देख लेना 0.5 कम हो रहा है। एवरी मंथ के बिगनिंग में 6.5/12, एवरी मंथ के मिडल में 6/12, एवरी मंथ के एंड में 5.5/12। और ऐसी एवरी क्वार्टर का बिगनिंग बोलेगा तो 7.5/12, एवरी क्वार्टर का मिडल बोलेगा तो 6/12, एवरी क्वार्टर का एंड बोलेगा तो 4.5/12। इसमें 1.5 कम हो रहा है आपका। और जब फॉर 6 मंथ्स बोलेगा, ये वाला भी अच्छे से याद रखना, ये भूल जाते हैं बच्चे और ये आ सकता है।
ठीक है। इसके बिगिनिंग में क्या होगा 3.5/12, मिडल में क्या होगा 3/12 और एंड में क्या होगा 2.5/12। तो मैंने तुम्हें आंसर दे रखा है उसी गुप्ता वाले क्वेश्चन का। अभी पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। गुप्ता एंड बंसल क्या है, पार्टनर्स है फॉर्म में। गुप्ता ने विड्रॉ करे 800 पर मंथ, 800 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। तो 6 महीने के लिए निकाल रहा है और कितने रुपये निकाल रहा है, 800 पर मंथ निकाल रहा है। तो 800 इंटू 6 हो जाएगा अपना टोटल उसने जितना अमाउंट विड्रॉ करा है, ठीक है। और एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, एट द बिगिनिंग की बात हो रही है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। तो कितना लगेगा 3.5/12 पे लगेगा आपका। यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इस पर कितना लगा रखा है, 15% उसने दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने को। और क्या है 3.5/12 लगाया। क्यों लगाया 3.5/12? कॉज वो ड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स, ठीक है। और ये जो टोटल अमाउंट है 800 रुपये पर महीना निकाल रहा है फॉर 6 मंथ्स। 800 इंटू 6 करोगे तो 4800 आ जाएगा तुम्हारा। तो ये आंसर हो जाएगा 210। अब बंसल की भी देख लेते हैं। ऐसे बंसल ने विड्रॉ करा है 800 पर मंथ, सेम 800 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स कर रहा है, बट ये कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ पे। एंड ऑफ एवरी मंथ पे कितना होता है तुम्हारा 2.5/12। तो 2.5/12 इंटू 4800 इंटू 15%। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आप ये अपने रजिस्टर में लिख लेना। तो एक और मैं आपको बता देता हूँ, डेट गिवन होगी तो नॉर्मली आप जितने मंथ्स गिवन है उस हिसाब से निकालोगे। और अगर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है तो आप 6 मंथ्स मान के कैलकुलेट करोगे। ये वाला अच्छे से याद रख लेना। डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है तो 6 मंथ्स मान के कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। और ये केस 3 आपको सीधा याद रखना है, ये तीनों महीने का, एवरी मंथ एवरी क्वार्टर फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। और अगर इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 210 और 150 आ जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स, ये बच्चे भूल जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स बोला सीने से, प्रॉफिट्स ज़्यादा नहीं, प्रॉफिट्स कम होते हैं, एप्रोप्रिएशंस आपकी ज़्यादा होती है। व्हेन प्रॉफिट्स आर लेस देन एप्रोप्रिएशंस। सो प्रॉफिट इस टाइम पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन द रेशियो ऑफ पार्टनर्स एप्रोप्रिएशंस। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर आपको आराम से समझ आ जाएगा वाला। तो विदित और सीमा क्या है, पार्टनर्स है। कैसे शेयर कर रहे हैं, 3:2 में कर रहे हैं। कैपिटल्स कितना है, 1,20,000, 2,40,000, ठीक है। IOC कितना देना है, 10%। तो 10% ऑफ 1,20,000 कितना हो जाएगा, 12,000। 10% ऑफ 2,40,000 कितना हो जाएगा, 24,000, ठीक है। फर्म को प्रॉफिट हुआ 18,000। तो एक इसे चाहिए IOC 12, इसे चाहिए 24, तो 12 + 24 हुआ 36,000। और फर्म को नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 18,000। तो एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो गई और प्रॉफिट कम हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनके प्रॉफिट को हम उनके एप्रोप्रिएशंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो IOC विदित का कितना है, 12, सीमा का कितना है, 24। इनका रेशियो निकाला मैंने, 12:24 = 1:2। तो टोटल IOC पहले बताओ 36 है, नेट प्रॉफिट से क्या है, ये ज़्यादा है। ये मैंने बताने के लिए आपको कर दिया। तो विदित का IOC पूछा उसने क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, रेशियो में बांटेंगे टोटल प्रॉफिट को। तो 1/3 इंटू टोटल प्रॉफिट 18,000, तो 6,000 आ जाएगा विदित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। IOC से मेरा मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो याद रखना, जब भी प्रॉफिट्स कम होंगे एप्रोप्रिएशन से तो हम क्या करेंगे, हम उन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ पार्टनर्स एप्रोप्रिएशंस। तो आपको चेक करना है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ओपनिंग कैपिटल। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला एकदम अच्छे से पढ़ लेना। तो इसमें तो पहले तुम्हें फॉर्मूला याद करना है। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी, फिक्स्ड कैपिटल होगी, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस कर दो विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल। ये आपको याद कर लेना है फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, लेकिन इजीली याद कर लोगे आप। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस कर दो ड्राइंग्स। जो चीज़ें आप काटते हो ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से, उसी को आपको प्लस करना है इधर ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस लॉस। माइनस क्या कर दोगे, माइनस करोगे जो चीज़ें आप क्रेडिट करते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, माइनस कर दोगे एडिशन कैपिटल, माइनस कर दोगे पार्टनर सैलरी, माइनस कर दोगे IOC, माइनस कर दोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसको आप सिंपली याद रख सकते हो कि जो चीज़ें आप डेबिट करते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उन्हें आप क्या करोगे प्लस। जैसे ड्राइंग्स को आप डेबिट करते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करते हो, लॉस को डेबिट करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से कटती है चीज़ें। और सिमिलरली आप जिन चीज़ों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हो उन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे सैलरी पार्टनर को मिलती है तो उसे आपने अब सब्ट्रैक्ट करा, IOC सब्ट्रैक्ट करी, शेयर ऑफ प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करा। ये कब करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए एक चीज़ें करनी है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक और जो मेन बात है कि IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हमेशा कैलकुलेट होगा ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
किस पे कैलकुलेट होगा? ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हाँ अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आनंद एंड मोहन अपने पार्टनर्स है, उनका रेशियो क्या है? 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो इसमें तुम्हें अच्छे से देखना है फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है, ये तुम्हें देख लेना पहले ही और मार्क कर लेना है। ठीक है, उनके कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं 4 लाख और 3,50,000। ठीक है, और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है। ड्राइंग्स को क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए। ठीक है, और दे रखा है एज पर पार्टनरशिप डीड आईओसी ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन अलाउड टू देम। तो मैंने यहाँ पे ना ट्रिकी वाला क्वेश्चन रखा है, क्योंकि नॉर्मल वाला जो आएगा वो तो आप फॉर्मूला लगा के सीधा कर लोगे, लेकिन जो ट्रिकी वाला इसमें अटक सकते हो आप, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिकी वाला क्वेश्चन रखा है, तो ये अच्छे से समझ लेना। तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। गिवन दैट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है, कितना है? 2,25,000 नेट प्रॉफिट था उस साल। तो आंसर देखते हैं हम। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल का ऐसे फॉर्मेट बना लोगे, ये तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपका एमसीक्यू आ रहा है। ठीक है, तो पहले आप दोनों पार्टनर की क्या लिख दोगे? क्लोजिंग कैपिटल। इसकी 4 लाख है, इसकी 3,50,000 है, वो लिख दी। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखा है, ड्राइंग्स को क्या करते हैं हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए? ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दी? ड्राइंग्स को ऐड कर दिया। ठीक है, ड्राइंग्स को ऐड कर दिया, और प्रॉफिट को हम माइनस करते हैं और आईओसी को भी माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ना नेट प्रॉफिट दे रखा है, हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हमें नेट प्रॉफिट तो दे रखा है, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। डिविजिबल प्रॉफिट क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि इसमें से आईओसी माइनस होगा, तब जाके तुम पे क्या आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। तो उस चक्कर में पूरा यहाँ पे तुम्हें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। उसमें क्या करोगे? तुम टोटल कैपिटल लोगे सबसे पहले, दोनों पार्टनर की कैपिटल प्लस करोगे क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, उसमें टोटल ड्राइंग्स प्लस कर दोगे। ड्राइंग्स 75,000 ईच है, तो 1,50,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर माइनस करोगे प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको जैसे ही तुम माइनस करोगे, तुम पे टोटल कैपिटल आ जाएगी इन दी बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, ये टोटल कैपिटल दोनों की ओपनिंग कैपिटल मिला के है, आनंद और मोहन की। ठीक है, और इस पर तुम फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दोगे, कितना? 67,500। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए तुम्हें बस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला तुमने उसे माइनस कर लेना है, तो ये तुम पे आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। इसको तुम किस रेशियो में बांटोगे? इसको तुम 3:2 में बांटोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो 3:2 में तुम इसे बांट दोगे। जो मैंने यहाँ पे बांटा हुआ है आएगा तुम पे कितना? 94,500 और 63,000। ठीक है, इतना आ जाएगा तुम पे। फिर इसे तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम पे आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए क्योंकि अभी हमने ड्राइंग्स प्लस करी और प्रॉफिट माइनस करा है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक सब्ट्रैक्ट नहीं करा है। तो ये क्या आई तुम पे? ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें माइनस करना होगा। तुम माइनस कैसे करोगे? जैसे इधर तुम्हें दे रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ठीक है, 10% दे रखी है, तो तुम कैसे करोगे माइनस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तुम 10/110 करके, जैसे मैनेजर्स कमीशन में करते हैं, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 10/110 करके मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो इतना आ जाएगा 34,591। इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उन पे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी आन की, और सिमिलरली यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी मोहन की। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, या तो क्योंकि यही है ट्रिकी वाला। नॉर्मल में तो तुम्हें बस फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है इनका, इन दोनों का फॉर्मूला याद रखोगे और आराम से आंसर बन जाएगा। और हो सके तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो तुम, क्योंकि सीयूटी में तुम्हें चॉइसेस तो मिलेगी क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैनेजर्स कमीशन। ये काफ़ी सिंपल है, इसमें बस 2 केसेस होते हैं तुम्हारे, एक होता है आफ्टर चार्जिंग वाला, एक होता है बिफोर चार्जिंग वाला। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है? तुम्हें मैनेजर्स कमीशन निकालने के लिए बोलेगा या तो नेट प्रॉफिट से निकाल दो, या तो डिविजिबल प्रॉफिट से, या जिससे भी बोलेगा वो तुम देख लेना। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट, आफ्टर चार्जिंग है तो इंटू रेट बाय अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। ठीक है, सिमिलरली बिफोर चार्जिंग है तो बिफोर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 करना, बस रेट अपॉन 100 नॉर्मली जैसे तुम निकालते हो। इसमें बस क्या सीन रहेगा कि तुम 100 प्लस रेट कर दोगे, 100 प्लस रेट। अब तुम्हें एग्जाम्पल के साथ दिखा भी देता हूँ। तो जैसे इधर देखा, मैनेजर गेट्स 5% कमीशन, कितना परसेंट मिलना? 5%। और नेट प्रॉफिट किस पे मिलना? नेट प्रॉफिट पे। क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग लिख दिया तो तुम समझ गए आफ्टर चार्जिंग वाला केस है ये। ठीक है, तुम्हें क्या दे रहा है? क्रॉस प्रॉफिट है 5,80,000 और एक्सपेंसेस बता दिए तुम्हें इन्होंने 1,60,000। तो इन्हें तब तुम माइनस करोगे, आ जाएगा 4,20,000, वो तुम्हारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट।
तो हमें किस पे देना है, नेट प्रॉफिट पे देना है। नेट प्रॉफिट पे कितना, 5% आफ्टर चार्जिंग। तो मैंने यहाँ करके दिखा रखा है तुम्हें। नेट प्रॉफिट निकालोगे सबसे पहले तुम 5,80,000 माइनस एक्सपेंसेस माइनस करोगे, आ जाएगा तुम पे नेट प्रॉफिट 4,20,000। फिर आफ्टर चार्जिंग बोला उसने, तो क्या करा हमने, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट था 5%, तो 100 प्लस 5 करोगे तो 105 आ जाएगा। इंटू यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया और तुम पे आ गया मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है, 2 केसेस है बस, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग। अब नेक्स्ट सीन देखते हैं, ये पास एडजस्टमेंट। तो पास एडजस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे तुम समझ लो यहाँ से पहले। तो पास एडजस्टमेंट कब लगाना होता है, जब कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती से मिस्टेक कर देता है अकाउंटेंट। तो क्या करते हैं, इसमें 2 टाइप की मिस्टेक होती है, एक एरर होता है, एक कमीशन होता है। तो एरर में तुम सबसे पहली चीज़ करोगे, जो उसने गलत काम करा है उसे तुम ठीक करोगे, कैसे, रिवर्स कर दोगे उस एंट्री को। ठीक है, ये समझ जाओगे अभी जब क्वेश्चन समझाऊंगा मैं। फिर उसके बाद तुम सही काम करोगे। ठीक है, एरर वाला थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा मुश्किल है, आसान ही है। ओमिशन वाला सबसे आसान होता है, उसमें बस सीधा ओमिशन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, पर तो देना भूल गया तो अब दे दो, करेक्ट कर दोगे। और इसमें एरर में क्या करोगे तुम, एरर में जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, बट उसने 5% दिया, तो ये क्या हो गया, एक तरह से एरर हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अजय और विनोद पार्टनर है, रेशियो 3:2 है, फिक्स कैपिटल बात हो रही है, फिक्स कैपिटल नोट कर लो, कितनी, 3 लाख 4 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर इट वॉज ऑब्जर्व एट IOC उसने बोला एग्री टू बी प्रोवाइडेड एट कितने पे, 5% पे देना था, उसने गलती से कितने पे दे दिया, 10% पे उसने प्रोवाइड कर दिया। एरोनोसली यानी रॉन्गली प्रोवाइडेड एट 10%। तो बाय वॉट अमाउंट अजीज अकाउंट विल बी अफेक्टेड। ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की बात कर रहा है, वो हम कर देते हैं अभी। ठीक है, तो मैं तुम्हें आंसर दिखा देता हूँ। तो तुम इसमें ऐसे बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा अजय का कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा विनोद का कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट डाल दिए दोनों के। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। और ये फर्म का हो जाएगा, फर्म का इससे मतलब है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिख देना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डेबिट क्रेडिट। अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस। क्वेश्चन में बोला उसने IOC रॉन्गली प्रोवाइड करा कितने पे, 10% पे रॉन्गली प्रोवाइड करा, रॉन्गली, और देना कितने पे था, 5% पे। तो पहले जो उसने गलती करी है उसे क्या करेंगे, हम ठीक करेंगे। तो गलती को ठीक कर देते हैं, IOC रॉन्गली क्रेडिटेड, जो क्रेडिट करते हैं, अब उसे ठीक करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। जो हमने 30,000 उसे दिए थे गलती से, वो वापस लेंगे सबसे पहले उससे, तो वापस ले लिया। और जो चीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, ये बात तो है ही, तुम्हें पता ही है। ठीक है, अब बोल कितने पे रहा है देने को, वो कह रहा है 5% पे दो, 5% पे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 5% पे अब क्रेडिट कर देंगे। 15,000 दिए, 20,000 दिया, जो यहाँ पे क्रेडिट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट को क्या कर दोगे तुम, ट्रांसफ़र कर दोगे। ट्रांसफ़र किस रेशियो में करोगे, 3:2, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, तो 3:2 में तुम इसे बांट दोगे, 21,000 14,000। ठीक है, ये हो गया। फिर तुम टोटल करोगे, तुम्हारा क्रेडिट साइड अजय का ज़्यादा आ रहा है 6,000 से, और इसका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है 6,000 से। तो तुम क्या करोगे, एंट्री पास कर दोगे, जिस जो डेबिट है उसे डेबिट कर दो। विनोद का डेबिट है तो विनोद करंट अकाउंट डेबिट, करंट क्यों करा, क्योंकि इसने हमें बोल रखा है फिक्स कैपिटल है, इसलिए करंट अकाउंट डेबिट करा। तो विनोद करंट अकाउंट डेबिट टू अजयस करंट अकाउंट, जो डेबिट है उसे डेबिट कर दो और जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री का इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अजयस करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, क्रेडिटेड बाय 6,000, आंसर नंबर बी। तो अब तुम्हारा लास्ट टॉपिक रहता है बस गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, फिर तुम्हारा आसानी से ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है वाला, तुम्हें याद आ जाएगा 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड रुक जाओ, हाइलाइटर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, इसमें ये अजम्पशन होती है एक, तो पहले ये वाली, इसे अभी हम बात करते हैं इसकी। उससे पहले मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है EFG पार्टनर है, ये वाला तुम्हें क्वेश्चन से ही पूरा का पूरा याद आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मांगता है, और एक पार्टनर गारंटी देता है कि मैं तेरे को इतना मिनिमम प्रॉफिट दे दूंगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन बताता नहीं है कि किस पार्टनर ने गारंटी दी है, किस पार्टनर ने प्रॉफिट की गारंटी दी है, ठीक है, वो नहीं बता रहा क्वेश्चन, तो हम अज्यूम करते हैं,
तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन से, जिनको गारंटी नहीं मिली है, जिनको गारंटी नहीं मिली है, उन रिमेनिंग पार्टनर से गारंटी दे रखी है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम से सब समझ जाओगे तुम। ठीक है, तो ई एफ एन जी क्या है, पार्टनर है, ई एफ जी पार्टनर है, क्या रेशियो है, 3:2 रेशियो है, 3:2 सॉरी। एज पर पार्टनरशिप डीड जी को मिनिमम अमाउंट कितना मांग रहा है, वो 80,000 मांग रहा है, 80,000 दे दो उसे। ठीक है, एंड एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट इज टू बी पर्सनली बोर्न बाय ई। कौन डेफिशिएंसी बोर्न करेगा, ई बोर्न करेगा डेफिशिएंसी, लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। कौन डेफिशिएंसी बोर्न करने वाला, ई, पर्सनली बोर्न बाय ई। और नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 3,12,000। इन दिस केस डैश वॉज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बोर्न बाय ई। तो डेफिशिएंसी पूछ रहा है वो, तो मैंने यहाँ आंसर दे रखा है तुम्हें। तो क्या है, ई एफ जी पार्टनर है, पहले ई एफ जी, उनका रेशियो लिख दिया 3:2। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिखते रहना तुम भी, 3:2 लिख दिया। जी ने कितना मिनिमम अमाउंट मांगा, 80,000, यहाँ पे लिख डाला उसका मिनिमम प्रॉफिट एवरी ईयर लिखा है। ठीक है, एंड एनी डेफिशिएंसीज टू बी बोर्न बाय ई, बोर्न कौन करेगा, ई बोर्न करेगा, यहाँ पे लिख डाला। डेफिशिएंसी बोर्न कौन करने वाला, ई। और अगर मान लो उसने क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि किसने डेफिशिएंसी बोर्न करनी है, तो हम मानते कि ई और एफ ने डेफिशिएंसी बोर्न करनी है इन किस रेशियो, 3:3 रेशियो, यानी 1:1 रेशियो में बोर्न करनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वो नहीं बताता कि किसने डेफिशिएंसी बोर्न करनी है। ठीक है, तो ये सीन होता। और अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में उसने, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है तुम्हें, 3,12,000, तो 3,12,000 लिख दिया। फिर जो उनका पी एस आर है, कितना पी एस आर यहाँ लिखा हुआ है, 3:2, उसमें बांटा, इसको मिला 1,17,000, इसको मिला 1,17,000, इससे मिला 78,000। तो जी को गारंटी दी हमने 80,000 की, और उसे मिल कितना रहा है, 78 सिर्फ। तो 2,000 का डेफिशिएंसी आ रही है इधर। तो ये जो 2,000 रुपये होते हैं इसे डेफिशिएंसी कहते हैं। मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर रखा है, इसे क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी। जितना अमाउंट वो लैक कर रहा है उसे क्या कह देंगे हम, डेफिशिएंसी। मांगा कितना उसने, 80,000, मिला कितना उसे, 78 अभी तक। तो जो बाकी 2,000 नहीं मिला उसे डेफिशिएंसी कहेंगे। और जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि ई बॉर्न करेगा डेफिशिएंसी, कौन, पार्टनर ई। तो ये 2,000 हमने यहाँ से माइनस कर दिया, तो तुम पे आ जाएगा मिनिमम प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग आ जाएगा तुम पे। ई को मिलेगा 1,15,000, एफ को 1,17,000 जितना था उसका, और इसको अपना मिनिमम अमाउंट मिल जाएगा 80,000। तो इसमें एक और बात कहना चाहता हूँ तुम्हें कि अगर मान लो क्वेश्चन में जी को मिनिमम मांगा उसने 70,000 और उसे मिल गए यहाँ पे 78,000। मान लो एक क्विकली कि जी को मिनिमम मांगा कितना, 70,000, और इसे मिल गए इतने 78,000। तो इस सीन में कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो ऐसा कैसे ही रहेगा प्रॉफिट। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया गारंटी का। तो इसी के साथ तुम्हारा ये वीडियो एंड होता है। आई होप तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए होंगे, और इन्हें तुम लोग नोट कर लेना अच्छे से। जैसे फॉर्मूले हैं सारे, ये फॉर्मूले तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें याद करने पड़ेंगे फॉर्मूला, लिख के एक बार नोट कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वीडियो पॉज करते वक्त ही नोट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।